ठीक है, तो पहले मैं आपको डीएमआईटी के बारे में बता देती हूँ। डीएमआईटी क्या होता है? डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसमें क्या होता है डर्मेटोग्लाइफिक्स मतलब कि जो अपनी स्किन के जो उभार होते हैं ना, अपने फिंगर्स पे, पाँव पर जितने भी उभार बने होते हैं ना, उनको स्टडी करते हैं। और उनकी स्टडी करके हम लोग ये बता पाते हैं कि बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, कौन सा लेस एक्टिव है। तो ये सब बता, अब क्वेश्चन ये आता है कि फिंगरप्रिंट से आप ब्रेन का कैसे बता रहे हो कि ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है और कौन सा लेस एक्टिव है। तो क्या होता है, जब एक बच्चा अपनी डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है ना, अपनी माँ के पेट में जब होता है, तो जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है ना, सेम टाइम में उसके फिंगरप्रिंट बन रहे होते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है हमारे फिंगरप्रिंट को, कि फिंगरप्रिंट का कौन सा पैटर्न बनने वाला है, फिंगरप्रिंट कैसा बनने वाला है, क्योंकि ब्रेन ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। अब हर किसी का ब्रेन तो हम स्टडी नहीं कर सकते, राइट? तो क्या होता है, क्योंकि ब्रेन स्टडी नहीं कर सकते, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा वो एक। तो हम लोग फिंगरप्रिंट को स्टडी करके ये बता रहे होते हैं कि उसका ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है, किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिहेवियर कैसे, क्योंकि ये सब तो ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है ना, इस वजह से। तो ये जो धनंजय की रिपोर्ट बनाई थी, ठीक है, सो जो धनंजय की रिपोर्ट जब बन करके आई थी, तो उसमें ब्रेन की जो है, ब्रेन के दो पार्ट मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड होता है। तो इसमें जो आ रहा है, धनंजय का जो है लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट मतलब कि उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डेवलप्ड है बजाय राइट ब्रेन के। तो क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इस वजह से क्या होता है, वो हर चीज़ों को लॉजिकली सोचता है, लॉजिक लगाता है वो हर चीज़ों में। एंड दूसरा, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसकी मैथमेटिक्स। एंड उसका अगर उसको कोई दूसरी लैंग्वेजेस अगर हम सिखा रहे हैं, नई नई लैंग्वेजेस अगर वो सीख रहे हैं, तो उसकी उस लैंग्वेज सीखने में कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छी है। वो बहुत अच्छे से, अगर कोई नई हमने इंग्लिश सिखा ली या कोई और भी हमें जर्मनी कोई भी लैंग्वेज हमें सिखानी है ना, तो उसकी कैचिंग पावर लैंग्वेज में तो बहुत अच्छी है, प्लस उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है। एंड वो हर चीज़ों को लॉजिक से चलता है। दूसरी बात क्या है, वो हर चीज़ को एक ऑर्डर अरेंजमेंट में करना पसंद करता है। मतलब होता है ना, कोई बच्चे के कहीं से भी कुछ भी उठा रहे हैं एंड सारा काम कर रहा है, उसको ऐसा नहीं, उसको हर चीज़ एक सीक्वेंस में, हर चीज़ जगह पर अच्छी लगती है, सब कुछ एकदम वेल मैनेज होना चाहिए, वही उसको पसंद आता होता है। एंड दूसरा है, थोड़ा सा ज़िद्दी है, वो ज़िद्दी है एंड सेल्फ सेंटर्ड है। सेल्फ सेंटर्ड में मेरा मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि वो केवल अपनी सोचता है, सामने वाले कुछ मतलब वो चीज़ अवेलेबल, हाँ कुछ भी बोले, उन पर कुछ भी चल रहा हो, पर उनको थोड़ा सा वो अपने बारे में सोचते हैं ज़्यादा, सेल्फ सेंटर्ड है। नेक्स्ट आता है ड्रीम एक्शन पर्सनैलिटी। तो वो हमारा फ्रंटल लोब होता है ना, वो हमारी साइकोलॉजिकल और प्लानिंग कैपेबिलिटी को डिसाइड कर रहा होता है। हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है, वो हमारी साइकोलॉजिकल और प्लानिंग कैपेबिलिटीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इस हिसाब से क्या होता है, दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं प्लानिंग वाले, जो हर चीज़ को करने से पहले बहुत प्लानिंग करते हैं, मतलब हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप के मैं ये करता हूँ, फिर ऐसे वो प्लानिंग करते हैं, और कई बार वो इतनी प्लानिंग करते हैं उस काम को बिगाड़ लेते हैं प्लानिंग करने के चक्कर में। एंड दूसरा होता है एक्शन पर्सनालिटी। तो एक्शन पर्सनालिटीज में क्या होता है कि वो लोग, उनको कोई काम बताया हमने, उनको वो ज़्यादा प्लान नहीं करते उसको कैसे करना है, बस उनको बता दो कि वो काम क्यों करना है, वो उस काम को कर देते हैं। मतलब गलत होगा ठीक है, वो देख लेंगे, उनको लगता है गलत ही तो होगा, ठीक है देख लेंगे, पर ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग पर वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, ऐसे लोग क्या होता है जो प्लानिंग वाले होते हैं। धनंजय का जो आ रहा है वो एक्शन पर्सनालिटी वाला आ रहा है, यानी कि उसका क्या है, वो हाईली मैनेजरियल है ना, कि हर चीज़ों को वो मैनेज कर करके, मतलब कि हर चीज़ जगह पर होनी चाहिए, ऐसे उसको कहीं भी कुछ भी चीज़ें ऐसे अच्छा नहीं लगता है। दूसरे क्या होता है, हाई जजमेंटल एबिलिटी होती है ऐसे लोगों में, वो चीज़ों को जल्दी जज कर लेते हैं। दूसरा क्या है, रिस्क टेकर, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हर काम को वो करने से पहले ज़्यादा सोच नहीं रहे होते, तो वो रिस्क ले लेते हैं कोई भी नया काम करने से पहले, कि ठीक है करना ही तो, गलती तो होगा, तो वो रिस्क टेकर होते हैं, बोल्ड होते हैं। बोल्ड मतलब लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करने में सक्षम होते हैं वो। दूसरा है कि, तो धनंजय के साथ क्या है कि जब आप उसको कोई काम बताओ ना, तो उसको ये बता दो कि क्यों करना है, कि वो मोस्टली वो ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे काम क्यों करना है, वाई क्यों करना है, ऐसे नहीं पूछता कैसे करना है, क्यों उसको पता है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे काम हो जाएगा, पर क्यों करना है ये उसको जानना होता है, ये मुझे क्यों करना है, ऐसा क्यों है, ऐसा सवाल है उसका कि क्यों। तो आपको उसको रीजन देने हैं, गिव देम रीजंस, कि वो उस काम को, कोई भी काम है, कोई गोल है, उसको क्यों करना है, तो फिर वो उसको काम को कर देगा। वो ज़्यादा प्लानिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देता है कि कोई काम को कैसे करना है। एक तो इसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब क्या होता है, पर्सनैलिटीज़ की बात करते हैं। बेसिकली 4 टाइप की पर्सनैलिटीज़ हमारे पास होती है। एक होती है, मतलब जितने भी लोग होते हैं साइंस में, उन सभी लोगों को 4 पर्सनैलिटीज़ में डिवाइड कर दिया गया। पहला है ईगल पर्सनैलिटी, देन पिकॉक पर्सनैलिटी,
आउल पर्सनैलिटी और डव पर्सनैलिटी। तो जो ईगल पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ना वो थोड़े से डोमिनेंट होते हैं, थोड़े से दादागिरी वाले लोग होते हैं, है ना। एंड जो पीकॉक पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उन लोगों को पसंद होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहना, लोगों से बात करना, ठीक है। एंड जो आउल पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं समझदार प्रकार के लोग, जो है ना हर कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो सोचते हैं कि इसका उस पर क्या असर पड़ेगा, हर एंगल से सोच करके वो कोई डिसीजन तक पहुंचते हैं। जैसे आउल जो अपनी गर्दन को 360 एंगल घुमा सकता है, तो वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो अपने दिमाग को चारों तरफ घुमाते हैं कि किसके ऊपर इस डिसीजन का क्या असर पड़ेगा, उसके बाद कोई डिसीजन वो ले रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डव पर्सनैलिटी। डव पर्सनैलिटी में क्या होता है, ये लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, जल्दी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, लॉयल होते हैं। तो धनंजय की जो इन चारों में से जो पर्सनैलिटी आ रही है वो आ रही है उसकी ईगल पर्सनैलिटी, यानी कि वो थोड़ा सा डोमिनेंट कैरेक्टर है। वो उसको पसंद नहीं है उसके ऊपर कोई और ऑर्डर करे किसी भी चीज़ के लिए, वो दूसरे पर ऑर्डर करे चलेगा पर उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं करेगा। तो थोड़ा सा डोमिनेंट उसकी पर्सनैलिटी में है। दूसरा क्या है, वो गोल ओरिएंटेड है, उसको कोई काम अगर हम देते हैं ना तो वो उस काम को लेकर के उसमें डूब जाता है, उस काम को करने में वो काम पहले होना चाहिए, तो वो काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है बजाय लोगों से मेल जोल बनाने में, लोगों से रिलेशनशिप बनाने में, इस पर उसको थोड़ा कम फोकस रहता है। लीडरशिप क्वालिटी उसमें अच्छी है। अगर वो कहीं मतलब बच्चों, अभी तो बच्चा है तो वो बच्चों के बीच में जब अगर लीडरशिप की बात करें तो वो अपने आप में थोड़ा सा ऐसे लीडर, हाँ कॉन्फिडेंस है और एक टीम लीड करने की उसमें कैपेबिलिटी है। वो धीरे धीरे जब वो अभी तो छोटे लेवल पर वो अपनी टीम को लीड कर रहा है, जो भी बच्चे उसके आसपास होते हैं बड़े होकर के वो एक अच्छा टीम लीडर बनेगा। सिंसियर है, वो एक्टिव भी है, ठीक है। और हाईली फोकस्ड होते हैं ऐसे लोग अपनी, उनको मतलब कि बच्चे होते हैं ना जिनको फोकस कराने के लिए पेरेंट्स को अलग कुछ ना कुछ करते रहना होता है, वो ऑलरेडी हाईली फोकस्ड रहता है अपने काम को लेकर के हमेशा। इसके अलावा अब ये जो रिलेशनशिप कंपेटिबिलिटी, जो एडल्ट्स जब अपनी काउंसलिंग करवा रहे होते हैं ना तो उनको ये वाला चीज़ समझा रहे होते हैं कि भाई उनकी कंपेटिबिलिटी किस पार्टनर के साथ बनेगी, चाहे से वो बिजनेस में हो या अगर उनको शादी वगैरह करनी हो, तो उसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि उसकी कंपेटिबिलिटी कौन सी पर्सनैलिटी के साथ अच्छी जमेगी। तो ये बच्चों के लिए तो क्योंकि वो तो सबके साथ अभी सेम रहने वाले हैं, तो इस वजह से। नेक्स्ट है उसका लर्निंग स्टाइल। तो कोई भी चीज़ को समझते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। एक तो होता है विजुअल तरीका, यानी कि हम उस चीज़ को देखें वीडियो के थ्रू, किसी पोस्टर के थ्रू हम उस चीज़ को देखेंगे और हमको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है उसको सुनना, क्लास में टीचर सिर्फ बोल रहा है और हमने सुना और हमको सुन करके समझ में आ गया, वो होता है ऑडिटरी तरीका। तीसरा होता है हम उस काम को जो टीचर हमें सिखा रहा है वो हमें प्रैक्टिकली करवाए कि इसको ऐसे 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 करना है, तो हम लोग प्रैक्टिकली जब उस चीज़ को करते हैं तो उनको वो आ जाए। धनंजय की इसमें से कौन सी स्टाइल है लर्निंग, तो वो उसकी आ रही है ऑडिटरी वाली। तो उसका जो ऑडिटरी वाला सबसे ज़्यादा है हाई, तो 39, यानी कि बाकी विजुअल में उसका इतना मतलब कि विजुअल से उसके दिमाग में चीज़ें इतनी नहीं बैठती है, नहीं इतना काइनेस्थेटिक तरीके से उसके बैठती है जितना उसकी विजुअल तरीके से बैठती है, सॉरी ऑडिटरी तरीके से बैठती है। ऑडिटरी में क्या होता है कि ऐसे लोगों को अगर हम और मतलब बोल करके इंस्ट्रक्शन देते हैं ना तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है वो चीज़ें, एंड तो वो चीज़ों को सुन करके सीखने वाले हैं, सुना दो बस उनको सीखने आ जाएगा वो चीज़। दूसरा है वो उनके साथ ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि वो नाम याद रहते हैं, चेहरे भूल जाते हैं ऐसे लोग जिनका ऑडिटरी अच्छा होता है, क्योंकि सुना है उन्होंने नाम, तो सुनने वाली चीज़ें उनके दिमाग में असर करती है बजाय देखी हुई इतनी नहीं करती है। तो लोगों के साथ उल्टा होता है, वैसे लोग चेहरे याद करते नाम भूल जाते हैं, उसके साथ क्या है वो नाम याद रखता है वो चेहरे भूल जाता है। एंड दूसरा क्या है कि उनको देखा होगा आपने जब वो पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त तो तेज बोलने की उनकी आदत है, बोल बोल करके पढ़ते वो ऐसे क्यों पढ़ते क्योंकि उनको क्या है बोल करके पढ़ना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उनको समझ आए, उनको पता है बोल करके पढ़ूंगा मुझे समझ में आएगा। और अगर उसको नहीं पता है ये बात तो आपको उसको समझानी है कि जब भी वो पढ़ाई करे कुछ भी पढ़ रहा है होमवर्क करता है ना तो भी ऐसे बोलता है बोलते जाओ मैं लिखूंगा। हाँ, क्योंकि उसको बोलने से उसके जो है ब्रेन में वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग लास्ट टाइम तक वो रह पा रही होती है। तो अगर तो उसको पहली राय तो यही देनी है कि उसको बोल बोल करके पढ़ना है। वैसे तो पढ़ जैसे आपने बताया वो पढ़ता ही है, अगर कभी वो ऐसा नहीं कर रहा है तो आगे भी उसको आपका आदत ये डालनी है कि वो बोल करके ही पढ़े, क्योंकि अगर वो नहीं बोल रहा है उसकी एनर्जी नहीं, अगर वो पढ़ने बोलने में इतना उसको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप लोग बोलिए, क्योंकि उसको ऑडिटिव उसका मेथड सुनने का तो उसको सुनने से चीज़ें समझ आती है। ठीक है, उसको ग्रुप डिस्कशंस करना पसंद है या नहीं है तो आगे जाकर के उसको ग्रुप डिस्कशन पसंद आने वाला है, क्योंकि ग्रुप में क्या है सब लोग अपने अपने थॉट्स रख रहे होते हैं और उसको ग्रुप डिस्कशन पसंद आने वाला है, क्योंकि उसको सुनने वाली चीज़ें उसको पसंद आ रही है और ग्रुप डिस्कशन में अपना पॉइंट भी रख पा रहा है क्योंकि वो बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है, ईगल उसकी पर्सनैलिटी है, तो ग्रुप डिस्कशन उसका अच्छा होता है।
अब ये जिस चीज़ में हम लोग अच्छे हैं, अगर कोई चीज़ हम कोई स्किल हमारे अंदर इनबॉर्न है, जन्म से कोई हमारे अंदर स्किल, अगर उसको और इन्हांस करें तो उसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑडिटरी उसका अच्छा है सीखने का, तो हम उसका ऑडिटरी भी बेटर करते हैं। ऑडिटरी बेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके नोट्स आपने दिखेंगे, उसके नोट्स क्लियर होते हैं, मतलब वो अच्छे से नोट्स नहीं बनाता है जैसे बाकी बच्चे एकदम जमा जमा के सुंदर नोट्स बनाते हैं, उसके नोट्स ऐसे सुंदर नहीं होते, क्योंकि क्लास में उसका ध्यान क्या होता है, सुनने में रहता है, उसको सुन करके समझ नहीं होती हर चीज़, उसका नोट्स पर ध्यान फिर हट जाता है, क्योंकि वो एक ही जगह फोकस कर पा रहा होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि क्लास में एक ऐसा पार्टनर रखो जो अच्छे नोट्स बनाता हो, क्योंकि वो अच्छे नोट्स बनाएगा तो आप उसके नोट्स कॉपी कर करके आपका काम हो जाएगा, पर सुनने वाला काम तो आप करो, क्योंकि सुनना ही आपको समझ में आ रहा है सुनने से ही, तो इस वजह से। ठीक है, और इसके अलावा आप उसको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो आप उसको कोई भी क्लास की रिकॉर्डिंग सुनाइए, ऑडियो में सुनाइए, या फिर उसको उसी की आवाज़ में वो चीज़ रिकॉर्ड करके सुनाइए। मतलब ऑडिटरी जिसका बेटर होता है उसको काम ये होता है कि पॉडकास्ट वीडियो वगैरह आते हैं, वो सुन करके उसको चीज़ें लर्न करनी चाहिए, नई चीज़ें अगर सीखनी है तो। कोई फैक्ट याद नहीं हो रहा है तो उसको आंख बंद करिए और उसको रिवाइज करिए अपनी आवाज़ में जोर जोर से बोल करके, तो उसको अच्छे से वो फैक्ट लंबे टाइम के लिए याद रहेगा। अभी लर्निंग स्पीड होती है कि कोई क्लास में सारे बच्चे बैठे हैं, एक टाइम पीरियड सब बच्चों के लिए सेम था, टीचर ने कुछ सिखाया, किसी को समझ में आ गया और किसी को समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक की था लर्निंग स्पीड ज़्यादा थी, उसको जो बताया गया उसको समझ में आ गया। एक की लर्निंग स्पीड थोड़ी कम थी, उसको थोड़ा आधा ही समझ में आया। एक की लर्निंग स्पीड बिल्कुल पुअर थी, लाइक जिसके अंदर वो एवरेज में आ रहा था, तो उन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग क्लास में सब बच्चों को एक साथ जज कर रहे होते हैं, सबको इसको आगे समझ में तुम लोगों को क्यों नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं था, वैसे बोलते हैं। बट हो सकता है इसकी लर्निंग स्पीड अलग हो, बट धनंजय की जो लर्निंग स्पीड है एक्सीलेंट आ रही है। यानी कि क्या करना है, उसको अपने और जो हिडन पोटेंशियल है जो उसको पता नहीं है उसको और एक्सप्लोर करना चाहिए। उसको हिडन पोटेंशियल अभी इस रिपोर्ट में और उसकी बात करेंगे, उसका क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या वो कर सकता है। तो ऐसा होता है, तो मतलब सीखने में उसको ये है कि लर्निंग स्पीड उसकी अच्छी है, उसको चीज़ें जल्दी से समझ आ जाती है, कैच हो जाता है उसको। सो बेसिकली जो हमारा ब्रेन होता है उसमें 5 लोब्स होते हैं, जो जैसे कि ये एक फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और प्रीफ्रंटल। तो जो लोब ज़्यादा डेवलप्ड होता है ना, वो हर एक लोब कुछ सेट ऑफ फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो जो इसका धनंजय का जो है प्रीफ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब, ये दोनों लोब जो है ज़्यादा वेल डेवलप्ड है, यानी कि ये अच्छे से हैं। तो ये दो लोब जितने भी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, वो उस काम में बेटर होगा। जैसे कि प्रीफ्रंटल लोब जो बिहेवियर, पर्सनालिटी, एक्सप्रेशंस, डिसीजन मेकिंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो इन सब चीज़ों में बेटर है। दूसरा है उसका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में क्या होगा, टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली म्यूजिक के लिए, मतलब उसके इमोशंस फॉर म्यूजिक, इसके अलावा लैंग्वेजेस के लिए, वर्ड मेमोरी के लिए एंड टोन आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इन सब चीज़ों में वो बेहतर होगा बाकी चीज़ों के, क्योंकि उसका टेम्पोरल लोब और उसका प्रीफ्रंटल लोब ये दोनों बाकी लोब से ज़्यादा अच्छे वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा फिर हम देखेंगे नेक्स्ट कोशेंट। कोशेंट में जो आ रहा है उसका इमोशनल कोशेंट एक तो हाई है और उसका सोशल कोशेंट हाई है। अब क्योंकि उसका इमोशनल कोशेंट हाई है ना, तो इस वजह से क्या होता है, वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा होता है। दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स क्लियरली एंड डायरेक्टली। ठीक है, एंड इसके अलावा दे बैलेंस देयर फीलिंग्स विथ रीजन, लॉजिक एंड रियलिटी। अपनी फीलिंग्स को वो बैलेंस रख रहे होते हैं ऐसे लोग जिनका भी इमोशनल कोशेंट हाई होता है। इसके अलावा दूसरा होता है सोशल कोशेंट। तो जिन भी बच्चों का या जिन भी लोगों का सोशल कोशेंट अच्छा होता है ना, वो लोग दे हैव एफिशिएंसी टू सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व ओरिएंटेड होते हैं। वो हर चीज़ को जो है सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है बजाय उस प्रॉब्लम को, और मतलब उसको डिस्कस करने में, अगर वो कभी प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम क्यों हुई, वो डिस्कस कर रहे होते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, एंड दूसरा वो कहते हैं वो दूसरों की लोगों की जो फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहे होते ज़्यादा, मतलब सॉफ्ट काइंड हार्टेड होते हैं ऐसे लोग। अभी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस।
सो वी हैव 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जो हर बच्चे के पास एक अलग इंटेलिजेंसी होती है। जैसे कि हम लोग दो किसी भी अलग अलग लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल बर्ड एंड फिश का लिया था कि फिश तैर सकती है, हम बर्ड को भी बोले अगर आपको भी तैरना है तो वो दोनों एक साथ वो नहीं तैर पाएगी, उनको सेल्फ डाउट होने लगेगा उसको कि मतलब मैं क्यों नहीं तैर पा रही, फिश भी तो तैर पा रही है। इसी तरह से हम फिश को बोले कि आपको उड़ना है, डव भी तो उड़ रहा है, मतलब कोई भी बर्ड उड़ रहा है, तो उसको भी सेल्फ डाउट होगा कि मुझ में ही कोई कमी है कि मैं नहीं उड़ पा रही हूँ, वरना वो भी तो उड़ने के लिए बना है। क्योंकि उन दोनों की इंटेलिजेंसीज अलग है, वो अलग चीज़ के लिए बना है, वो अलग चीज़ के लिए बना है, और हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों को साथ साथ एक जैसा करना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हर बच्चे के पास एक अपनी खुद की एक अलग इंटेलिजेंसी होती है, तो वो इंटेलिजेंस को पहचानना एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर तो उस इंटेलिजेंस को पहचान ले, उसको इन्हांस करे, तो फिर वो उस चीज़ में अच्छा कर पा रहा होता है उसी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। जैसे कि अब यहाँ पे है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी, ये दोनों इंटेलिजेंसी धनंजय के अंदर ज़्यादा है। मतलब किसी इनबोर्न उसके अंदर अगर कोई इंटेलिजेंसी है तो वो एक तो है लिंग्विस्टिक और एक होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, अब लिंग्विस्टिक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, इट इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स, लैंग्वेज, राइटिंग, टेलिंग स्टोरीज एंड मेमोराइजिंग वर्ड्स। यानी कि ऐसे जिन लोगों में ये वाली इंटेलिजेंसी अच्छी होती है ना, वो लोग क्या करते हैं, शब्दों को अच्छे से पहचान रहे होते हैं। दूसरों को कोई नई लैंग्वेज सिखाई जाए तो उस लैंग्वेज को अच्छे से सीख ले रहे होते हैं। एंड दूसरे क्या, उसको स्टोरीज सुनाना बड़ा अच्छा लगता है, स्टोरी सुनाना, स्टोरीज बनाना, स्टोरीज बोलना, स्टोरीज लिखना, वो सब कुछ बड़ा, मतलब जिसमें भी आप अपने थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन सब में वो बेहतर होता है। इसके अलावा वर्ड्स मेमोराइज करने में, ठीक है। तो अभी इस इंटेलिजेंस को और इन्हांस करने के लिए कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं उसको इम्प्रूव करने के। उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम कोई प्ले वर्ड गेम्स खेलें, ऐसे गेम्स खेलें जिसमें वर्ड्स का जो है, वर्ड्स जिसके अंदर इन्वॉल्व हो, तो हम प्ले वर्ड्स गेम खेलें। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की आवाज़ को रिकॉर्ड करें, है ना। रिकॉर्ड योर सेल्फ एंड लिसन टू द प्लेबैक। अपनी आवाज़ को, अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, उसको सुने तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ये किसी, मतलब अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप लोग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके उसको सुनाएंगे तो उसको चीज़ जल्दी याद हो जाएगी। इसके अलावा जॉइन ए स्पीकर क्लब, ऐसे कोई जगह, आजकल तो स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि बच्चों को स्टेज पर खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली बोलना, कम्युनिकेट करना सिखाया जा रहा है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको कोई स्पीकर्स क्लब ज्वाइन करवाइए, जिसमें वो खुद के थॉट्स रख सके, लोगों के बीच में बोल सके। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, मेक योर ओन रिडल्स, प्यून्स एंड जोक्स एंड अटेंड अ स्पीड रीडिंग सेमिनार, टीच एन इलिटरेट पर्सन। किसी भी एक ऐसे इंसान को पढ़ाना है जिसको पढ़ना नहीं आता है, तो उसको पढ़ाएगा तो उसकी भी स्किल डेवलप होगी, साथ में दूसरे को पढ़ना भी आ रहा है, एक साथ दो काम हो रहे हैं। ठीक है, एंड यूज वन न्यू वर्ड, हर दिन कोई भी, मतलब हर दिन उसको एक नया शब्द सीखना है, अपनी बात करने में उसको वो नया शब्द लाना है कि ठीक है आज ये बोलना सीखा है तो वो उस शब्द को इस्तेमाल करना सीखे। अब दूसरा था उसका इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है, दीज एरिया हैज़ टू डू विथ सेल्फ अवेयरनेस। ऐसे लोग खुद से अवेयर रहते हैं, उनको पता होता है कि उनमें क्या कैपेबिलिटी है और कैसे उनको आगे बढ़ना होता है। इंजॉय नेचुरल एबिलिटी टू एक्सेस वंस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में उनको पता रहता है। अभी तो क्या वो छोटा बच्चा है, आगे जाकर के जब उसको पता चलेगा कि उसको पता है उसको क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेसेस है, सेल्फ से वो अच्छे से अवेयर होता है। तो अब जो ये इंट्रापर्सनल वाली जो उसकी इंटेलिजेंसी है, इसको और कैसे इन्हांस किया जा सकता है, तो उसको इन्हांस करने के लिए हम क्या जो मेथड्स है, learn to meditate or just set aside quiet time
अलोन टू थिंक, उनको क्या करना है, मेडिटेशन सीखना है, एक जगह पर बैठ करके उनको सोचना है उनके थॉट्स किस टाइप के आ रहे हैं, उनको कैसे थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या करना है उनको, लर्न टू मेडिटेट, जस्ट सेट असाइड, एक जगह चुपचाप बैठ करके थिंक, सोचना है थॉट प्रोसेस कि क्या थॉट्स है, किस टाइप के थॉट्स है, ये सब कुछ। इसके अलावा क्या करना है उसको, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी, ऐसी बुक्स पढ़नी जिसमें मोटिवेशनल बायोग्राफीज वगैरह होती है, तो वो पढ़ेगा तो उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। एंड मेक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, डू समथिंग टू स्पॉइल योर सेल्फ, उसको दिन भर में एक काम ऐसे करना है, खुद के लिए एक टाइम निकालना है जिसमें वो अपना मनपसंद काम कर रहा है, ठीक है। कीप सम मी टाइम, वो जो जिस टाइम पर वो ये सब कुछ अपने मनपसंद की चीज़ जिस टाइम पे कर रहा है उसको मतलब उसका मी टाइम होना चाहिए, मतलब उसको वो काम करने देना है, उसको छेड़ना नहीं है। नो मैटर कोई कुछ बोल रहा है कि इस काम को लेकर के ये ऐसे क्यों कर रहा है, अब उसको पसंद है तो उसको वो काम करने का मौका देना है, दिन भर में एक बार तो जरूर। स्पेंड सम टाइम विद पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सेंस ऑफ ऑन सेल्फ, ऐसे लोग जो जिनको पता है कि जो अपने बारे में जानते हैं कि उसको क्या है, कैसे है, क्या करना है, तो ऐसे लोगों के बीच में उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अभी आता है सेंस का। सेंस में उसको सबसे ज़्यादा जो 5 सेंस होते हैं हमारा, टेस्ट का स्मेल, टेस्ट का सेंस, स्मेल का, टच का, लिसन का और देखने का। ठीक है, इनमें से सबसे बेहतर उसको आ रहा है एक तो स्मेल का और एक आ रहा है लिसन का, यानी कि उसको स्मेल वाला मतलब किसी चीज़ को जल्दी से जज करना है तो स्मेल करके अच्छे से जज कर पा रहा होता है, या तो उस चीज़ को सुन करके अच्छे से जज कर पा रहा होता है। ठीक है, तो उसके ये 2 सेंस बाकी सेंस से ज़्यादा बेटर है। ये लीडरशिप वाला था, ये एडल्ट्स की जो काउंसलिंग होती है उनको बताया जा रहा होता है कि किस टाइप के लीडर वो एक्चुअल में हैं। तो जो धनंजय का इसमें आ रहा था टास्क ओरिएंटेड आ रहा था उसमें, मतलब कि ऐसे लीडर्स होते हैं उनको टास्क से मतलब होता है कि टास्क कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि सामने वाले से वो इतना रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं होते हैं, मतलब कि जो टीम मेंबर है उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही उनको इतना नहीं जानना होता है, अपना उन्होंने काम बताया है, उनको वो काम उस टाइम पर चाहिए होता है, दैट्स इट। ये जो है ये हॉलैंड थ्योरी आता है, इसके अंदर भी कुछ हमारे पास पर्सनैलिटीज टाइप होता है। तो इन सब में से जो धनंजय का जो पर्सनैलिटी टाइप आ रहा है वो आ रहा है कन्वेंशनल, यानी कि कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजर। ऐसी जो पर्सनैलिटीज होती है इनकी कुछ क्वालिटीज जो है वो मैं आपको बताती हूँ। कन्वेंशनल, लिसन टू वर्क विथ नंबर्स, उनको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। रिकॉर्ड्स और मशीन्स इन अ सेट ऑर्डरली वेज जनरली अवॉइड्स एम्बिगुअस अंडरस्टैंड एक्टिविटीज। इनको क्या होता है, रिटर्न रिकॉर्ड्स में काम करना अच्छा लग रहा होता है, अपने आप को वैसे ऑर्डिनरी, यानी कि हर चीज़ को कितनी बार गिरेगा ये, अरे यार चलता तो है ना, ठीक है। ये जो था ये वाला पेज, करियर और सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये उन बच्चों को बताया जाता है जो 10th 11th 12th में होते हैं, जिनको आगे जाकर के अपने कोई करियर सिलेक्शन करना है या कोई कौन सा सब्जेक्ट उनको चूज़ करना है, उनको बताया जा रहा होता है। धनंजय का इसमें जो आ रहा था वो मास कम्युनिकेशन में बेटर होने वाला है, यानी कि ऐसा कोई भी काम जहाँ पर वो लोगों को एक पूरे ग्रुप ऑफ लोगों को समझा रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, कोई एक्सप्लेन कर रहा है, जहाँ पर उसकी कम्युनिकेशन स्किल काम में आ रही है। तो जैसे कि ऐसा होता है कोई रिपोर्टर में, स्पीकर में, होस्ट कहीं पर, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइनर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इन सब में जहाँ पर भी वो एक पब्लिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर वो अच्छा करने वाला है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बताया था उसका लिंग्विस्टिक उसके पास स्किल है, तो अगर हम उसको कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, कोई नई लैंग्वेज हम उसको सिखा रहे हैं, क्योंकि अब उसका क्या यूज़ है, ऑब्वियसली वो कोई लैंग्वेज टीचर बन सकता है, ट्रांसलेटर बन सकता है, कहीं पर टूर गाइड कर रहा होता है, लिंग्विस्टिक रिसर्चर। तो जहाँ पर हमें क्या कर रहा है, तो दूसरे लोगों से, फॉरेनर से हमें इंटरेक्शन करना होता है, तो वहाँ पर ये उसको वाली स्किल काम आने वाली है। इसके अलावा लिटरेचर एंड हिस्ट्री, स्क्रिप्ट राइटिंग में उसको स्क्रिप्ट राइट करने वाला, स्टोरी को लिखने बोलिए अगर उसको, तो वो उसमें भी अच्छा करेगा। तो ये 3 उसका था। ये क्या होता है, हम लोग 5 स्टार ही देख रहे होते हैं, इसमें 4 स्टार और 3 स्टार नहीं देखते, जिसमें 5 स्टार है मतलब वो उस फील्ड में अच्छा करने वाला है।
अब है एकेडमिक्स में, अगर वो स्कूल टीचर या एजुकेशनल ऑफिसर, रिसर्चर, इसमें भी मतलब जहाँ पर भी एकेडमिक्स के रिगार्डिंग अगर वो कुछ कर रहा है तो वहाँ पर भी वो अच्छा करेगा। एंड मैनेजमेंट, बिजनेस में सीओ, सीटीओ, सीएफओ, जहाँ पर भी मैनेजमेंट वाली चीज़ें आ रही है ना, वो उस फील्ड में भी वो अच्छा करेगा। तो ये कुछ 4-5 फील्ड्स है जिसमें वो बेटर करेगा। अब है सब्जेक्ट सिलेक्शन, वो तो था करियर, करियर में आप क्या कहाँ क्या क्या कर सकते हो। अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हाई ग्राफ उसका आ रहा है मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में वो अच्छा करेगा, आगे जब वो आगे जाएगा तो उसको मैनेजमेंट वाली सब्जेक्ट में वो उसका इंटरेस्ट रहने वाला है। अब है डेवलपमेंट सिलेक्शन, डेवलपमेंट उसके लिए नहीं, वो जो एडल्ट होते हैं उनके लिए बताते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उसको सबसे ज़्यादा अगर उसका रुझान रहने वाला है तो है फॉरेन लैंग्वेजेस में। इसका लैंग्वेज का बार बार में आ रहा है कि इसका लैंग्वेज नहीं है, अच्छी जो नई लैंग्वेजेस है वो सीखने में इसका बड़ा इंटरेस्ट रहने वाला है। तो अगर वो तो होता है ना स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चों को पढ़ाई तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा कोई अगर में नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर कोई चूज़ करना है तो आपको जब ऐसा कोई मौका मिले तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा कोई फॉरेनर लैंग्वेज चूज़ करना, क्योंकि वो उसमें बेटर है। ठीक है, ये जो है रिपोर्ट की आगे समरी है। समरी इन द सेंस कि कोई चीज़ अगर छूट गई हो तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था उसका लर्निंग स्टाइल कौन सा है। उसका लर्निंग स्टाइल था हमारा ऑडिटरी वाला। ठीक है, सुन करके उसको चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरा उसका ब्रेन का बताया था, ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में से उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था, जिस वजह से वो क्या कर पा रहा था, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होने के कारण लॉजिकली चीज़ों को सोच रहा था। ये थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा सा बोल सकते सेल्फ सेंटर्ड है। तो वो क्यों है, उसको कलरफुल चीज़ें नहीं, उसको कम कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है, जिसमें एक या दो ही कलर हो, केवल बहुत सारी कलरफुल चीज़ें पसंद नहीं आ रही होती। तो वो लेफ्ट ब्रेन के कारण कर पा रहा होता है, क्योंकि और उसकी मैथ भी अच्छी है, तो वो सब क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा उसका क्वेश्चन के बारे में बात की थी तो उसका एक तो इमोशनल क्वेश्चन ठाई था और सोशल क्वेश्चन ठाई था। क्योंकि उसका इमोशन क्वेश्चन ठाई था, इस वजह से वो अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा था डायरेक्टली और क्लियरली। एंड जो सोशल क्वेश्चन जिनका हाई था, उस वजह से कहते थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर के हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना उनको सॉल्विंग ओरिएंटेड थे वो। फिर आता है मल्टीपल इंटेलिजेंसी में, हमने देखा था उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी अच्छी है, लैंग्वेजेस को लेकर के वो अच्छी उनकी इंटेलिजेंसी है। और इसके अलावा दूसरा इंट्रापर्सनल है, खुद में रहना पसंद है उनको, सेल्फ अवेयरनेस है उनको। ठीक है, अब ये नेचुरल ब्रेन एबिलिटीज़ है, एक बार ये मैं आपको बता देती हूँ ब्रेन एबिलिटीज़। ठीक है, नेचुरल अब ब्रेन एबिलिटीज में क्या है, उसका एक तो R1 वाला और R4 वाला। अब क्या है, ये क्या था, ये R1 R2 जो है हमारे फिंगर्स के ऊपर होते हैं। R1 इनकी राइट पार्ट वाला और लेफ्ट जो यहाँ पे L दिया है वो लेफ्ट पार्ट वाला है। तो R1 R2 यानी कि R1 R2 R3 R4 R5 और L1 L2 L3 L4। तो इसमें से कौन सा फिंगरप्रिंट उसका ज़्यादा बेटर है बाकियों से, तो उसका जो है R1 वाला। ठीक है, R1 वाला, और दूसरा है R4 वाला, 1 2 3 4, यानी कि ये दो वाले उसके फिंगरप्रिंट्स हमको ज़्यादा और उससे ज़्यादा क्लियर है। तो इस वजह से ये जो हमारे ब्रेन के जो लोब्स है ना, राइट और लेफ्ट पार्ट, अब 5 लोब्स थे मैंने बताए थे, 5 लोब्स का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट अगर हम दोनों को देखें तो 10 पार्ट हो जाएंगे। तो 10 का जो प्रिंट होता है वो हमारे 10 फिंगरप्रिंट पर होता है। तो इस वजह से R1 किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, ये रेशनल थिंकिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। मैनेजमेंट, डिसिसिवनेस, डिसिप्लिन, इमेज कॉन्शियस, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं। तो ये डिसिप्लिन के लिए, मतलब कि लॉजिक थिंकिंग के लिए, इन सब के लिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है R1। तो वो इन सब चीज़ों में बेटर है। दूसरा आ रहा है R4, यानी कि ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन। पूरी रिपोर्ट में उसका ऑडिटरी वाले आए, सुन करके चीज़ें, इनकी सुन करके चीज़ों को पहचानने में वो अच्छे से सक्षम है। दूसरा ऑडिटरी मेमोरी, फॉरेन लैंग्वेज स्क्रिप्ट राइटिंग, तो ये सब रिपोर्ट में बताया था ना। तो ये सब उसमें ये वो जो है उसका जो ब्रेन है इन दो चीज़ों में बेहतर है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट धनंजय के बारे में मैंने आपको बताया, आपको क्या लगता है कितना % इसका जो था वो सही मैंने रिपोर्ट में बताया? 99% बिल्कुल सही है ये। लाइक ये जो उसका इंटरेस्ट था या जितने उसकी सीखने की लर्निंग स्पीड है, स्टाइल है, जिस तरह से वो सीखता है, वो सब एक्यूरेट था। आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ मैं। ओके, तो
तो क्या होता है बेसिकली ये काउंसलिंग सेशन इसलिए चलाए जा रहे थे क्योंकि एक पेरेंट को क्या है एक लेवल ज़्यादा बच्चों को अपने बच्चों को समझने में इसमें आसानी रहती है। अगर पेरेंट को पता हो कि किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, उसका लर्निंग स्टाइल उनको पता होगी, स्पीड किस तरह से मतलब किस तरह से कैचिंग पावर उसकी है, तो ये सब उनको पहले से पता होगा अगर, तो वो उसको बेटर तरीके से काम कर पाएंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके बच्चों को, और उनकी हेल्प हो जाएगी एकेडमिक्स वगैरह में। एंड उनको पता होगा पहले से कि उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में जाने वाला है, क्या उसका बिहेवियर रहने वाला है, तो वो उसको देख करके परेशान भी नहीं होंगे कि इसको कुछ चीज़ समझ क्यों नहीं आ रही। उनको पता है कि उसका पैटर्न क्या है, लर्निंग स्टाइल क्या है, उस तरह से अप्रोच करेंगे, उसको वो चीज़ समझ आ जाएगी, है ना। तो इस वजह से काउंसलिंग सेशंस ये जो है सभी बच्चों के लिए रखे जा रहे थे।